हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और हम देखेंगे कि सितंबर का महीना जो है वो रिलेशनशिप के लिए और फिर करियर के लिए क्या सिचुएशन रहेगी स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। दो कार्ड्स यहाँ पे मेरे पास ऑरेकल कार्ड्स मौजूद हैं जो कि एडवाइस के तौर पे मैं यूज़ करूँगी फॉर द करियर। सिमिलरली दो डिफरेंट कार्ड्स और भी मेरे पास मौजूद हैं ऑरेकल के, जो कि मैं फिर यूज़ करूँगी रिलेशनशिप के एडवाइस के लिए। सो एज़ यूजुअल स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप और देखते हैं कि यहाँ पे स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या सिचुएशन मौजूद है। जो सबसे बात बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ नज़र आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंज आ रहा है। और ये जो चेंज आ रहा है, ये चूँकि चेंज जब हमारी मर्ज़ी का नहीं होता तो अल्टीमेटली वो हमें लगता है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन मैं चेंज को एज़ चेंज ही लेती हूँ। और यकीनन कार्ड्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये एक ऐसा चेंज है जो कि आपकी फेवर में है, चाहे आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिगार्डलेस। लेकिन ये वो चीज़ है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है और यकीनन यही आपके लिए बेस्ट है। सो यहाँ पे बड़ा एक खौफ का और डर का फैक्टर मौजूद है और ये तकरीबन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा लंबा मामला हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया गया हो किसी के आने का और बहुत ज़्यादा किसी को मिस किया जा रहा हो, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा हो और हर वक्त वो शख्स आपके जहन में मौजूद रहे। लेकिन जिस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा आपने सोचा है, वो पर्सन समहाउ बहुत ही ज़्यादा आप ये समझ लें कि रिलक्टेंट है इस बारे में कि वो अपने इमोशंस को शो करे। और उसने या तो बिल्कुल कोई बात की ही नहीं है, या इतनी मामूली एक्सप्रेशन था या इतना हल्का एक्सप्रेशन था कि जिसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते कि क्या वाक़ईतन वो हमारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। यहाँ पे जो कार्ड्स मौजूद हैं उसमें कहीं ना कहीं चांसेस आर देयर कि या तो आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं या इस टाइम के ऊपर आप फुली एयर साइन की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक साइड पे रख के, मतलब हालात इस किस्म के बन गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने वर्ड बोला है, ट्रांजिशन आपकी हो गई है कि बिल्कुल एक रोमांटिक पर्सन से निकल कर या बिल्कुल एक इमोशनल पर्सन से निकल कर अब आप एक बिल्कुल ही लॉजिकल पर्सन की पर्सनालिटी की तरफ आ गए हैं और अब आप इसी अंदाज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ऐसा होता है, हालात हमें ऐसा बना देते हैं कि हम ऑल टुगेदर अपनी बेसिक पर्सनालिटी से हट के किसी और अंदाज़ में सोचना शुरू कर देते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी और वाटर साइन के साथ ही डील कर रहे हों। ये वाटर साइन जो है ये कैंसर हो सकता है, ये वाटर साइन इवन स्कॉर्पियो भी हो सकता है या पाइसेस हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार ने अब एक ट्रांजिशन आपके अंदर डाली है, जहाँ पे आप एक इमोशनल पर्सन से हटकर एक लॉजिकल पर्सन बन गए हैं। चीज़ों में जो एक वो जिसको हम कहते हैं ना कि फॉगी होती हैं और ब्लर होती हैं और आप चीज़ें मिक्सअप हुई होती हैं और आप जज नहीं कर पा रहे होते हो कि क्या करना है। अब आपके पास इस महीने से ये एनर्जी आना शुरू हो जाएगी कि जहाँ पे आपकी जजमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। मेरा ख़्याल है आपने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो प्रीवियस मंथ की जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मतलब इस महीने में अगस्त के मंथ की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें शायद क्लियर द फॉग वाला एक कार्ड था कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, उसको होने दें पहले। सो यहाँ पे वो क्लैरिटी जो है वो ना सिर्फ क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है बल्कि डायरेक्शन की भी समझ है और अब आप उस डायरेक्शन में मूव भी करना शुरू कर देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा ये मतलब एनर्जी इस लिहाज से होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपके दिल में खौफ मौजूद है कि मतलब एक नए रास्ते के ऊपर चलने का या किसी नए शख्स को ट्राई करने का या अपना रास्ता बिल्कुल ही बदल लेने का एक फ़ियर होता है नई चीज़ का, वो यहाँ पे मौजूद है।
मैं ये आपको ये भी कहना चाहूँगी कि चांसेस आर देयर कि जब आपकी इस ट्रांजिशन का एहसास दूसरे पर्सन को हो तो वो आपकी तरफ आए, ठीक है, और आपको इस बात का भी अंदेशा मौजूद है कि ये ना हो कि जब मैं अपना ट्रैक बदल लूँ तो तब वो वापस आ जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी होगा वो बहुत ही मिनिमल होगा, और जितनी भी अटेंशन आपको अब दोबारा भी मिलेगी इस पर्सन की तरफ से, अगर मिली तो वो भी बहुत ही मिनिमल होगी। बिल्कुल जिस तरह हम किसी को देते हैं ना, पीसेस देते हैं, और हम अपना कंप्लीट और अपना होल नहीं देते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करें तो बस हाँ ठीक है, कैजुअल हाल अहवाल पूछ लेते हैं और बस दैट्स इट। उसमें इमोशंस नहीं इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टाइम बहुत थोड़ा होता है, उसमें आपकी तरफ अटेंशन ही नहीं होती है। सो अगर कोई किसी किस्म की इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन अभी हुई भी तो वो ऐसी ही होगी। कम से कम इस महीने के जो कार्ड्स हैं वो तो मुझे यही बता रहे हैं कि आपकी व्हाटएवर आपकी डिज़ायर है एक हैप्पी होम या हैप्पी फैमिली की, लेकिन एज़ फार एज सितंबर इज़ कंसर्न आपको बिल्कुल क्रम्स मिलेंगे, ठीक है। सो बेटर इज़ दैट कि आप वो जो आपने डिसीजन लिया है या जो ट्रांजिशन है, जो आपने चॉइस, असल में यहाँ पे आपको अपने लिए रास्ता चूज़ करना है। क्या आप मज़ीद यहीं पे लटके रहना चाहते हैं, मज़ीद यहीं पे हैंगिंग पोजीशन में रहना चाहते हैं, या आप मूव ऑन करना चाहते हैं। जहाँ तक आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं रोमांटिक सिचुएशन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि यू आर सेफ, गिव इट टू गॉड। ये दोनों कार्ड्स जो हैं, एक कार्ड जो है जिस बात की श्योरिटी दे रहा है कि घबराने की, परेशान होने की, डरने की, खौफज़दा होने की, एंग्जाइटी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए यूनिवर्स की एनर्जीज़ जो हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं, उन्होंने आपको शेल्टर किया हुआ है। आप उसके बारे में परेशान मत हों। और दूसरी बात जो है वो जो आपकी इंटरनल डिज़ायर है, जो आपकी फीलिंग्स हैं किसी पर्सन के लिए, चाहे वो कोल्ड हो गई हैं या चाहे आप हर्ट हुए हैं, या ये कह लें कि व्हाटएवर फीलिंग्स यू हैव इनसाइड योरसेल्फ, वो आप लिखें एंड जस्ट गिव इट टू गॉड। इसका एक तरीका जो है वो ये सिंपली एक तरीका लिटरल मीनिंग में ये भी है कि आप एक कागज़ पेंसिल पकड़ें और उसके ऊपर अपनी सारी दिल की कैफियत जो हैं वो लिखें, और उस कागज़ को बाद में बंद करके किसी लिफाफे में डाल के किसी जगह पे रख दें, और किसी ऐसी जगह पे रख दें जिसको फिर आप खोलें नहीं, और कुछ अर्सा गुज़रने दें, 6 महीने, साल, फिर उसके बाद उसको निकाल के पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी हुई है। ये एक ऐसी बात है जो कि मेरी टेस्टेड है और मैंने ये काम ख़ुद भी किया हुआ है। ओके जी, तो ये सब कुछ आप करें, इंशाल्लाह ताला सिचुएशन में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और बिल्कुल एक ठीक अप्रोच है और बिल्कुल एक ठीक डिसीजन है अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए सबसाइड करके लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ने का। इसके लिए थम्स अप है आपको। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सिचुएशंस हैं उसमें। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इस किस्म की है कि जिसमें आप ये कह लें कि बेसिकली जो काम का आगाज़ हुआ है, और ये यकीनन किसी न किसी दोस्त की हेल्प से होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने आपको पिछले 6 से 8 महीने कह लें, कोई ना कोई जैसे फेवर की है आपको, और अब इस फेवर की वजह से आपके हालात के अंदर जो है वो तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। एडवाइस आपके लिए यहाँ पे यही होगी कि आपने अगर एक चीज़ चूज़ कर ली है, ठीक है, तो उसके ऊपर फुली फोकस्ड रहें। और दूसरी बात ये कि जो आपकी ये वाली फीलिंग है कि मुझे अपने आप को या अपनी एबिलिटीज़ को होल्ड करना है या शेयरिंग नहीं करनी है, यू नीड टू चेंज दैट एज़ वेल। आपको अपने आप को छुपा के रखने की बजाय, वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, ये अपने आप को छुपा के रखने की बजाय अपने आप को सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी बात हो उसको एक कंप्लीट क्लियर लॉजिक के साथ बयान करें तो यकीनन इस महीने के अंदर एक आपके पास अथॉरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है।
ये हो सकता है कि बॉस जो हैं वो आपको अपने साथ, जैसे ट्रैवलिंग करने का मौका मिले बॉस के साथ, या अपने साथ आपको अटैच कर लें और आपकी पोजीशन जो है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आपके अंदर फ़ियर मौजूद है इस बात का कि मुझसे गलत ना हो जाए, अभी थोड़ा सा ज्वाइन किए हुए हुआ है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जहाँ तक आपके कार्ड्स हैं, पहला कार्ड इन्वोकेशन का है और दूसरा कार्ड जो है अनफोल्डमेंट का है। पहली बात तो ये कि आपको अपने अंदर जो डर और ख़ौफ है उनको हटा के वो जो आपकी क्रिएटिव स्पार्क है, आपका क्रिएटिव स्किल्स हैं आपकी, आपको वो बाहर लाने की ज़रूरत है, उनको इन्वोक करने की ज़रूरत है, उनको जगाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप अंदर ही अंदर अपने चीज़ों को होल्ड करें, अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके खोलना शुरू करें। और ये अनफोल्डमेंट जो है ये आपको मौका देगी फ्लरिश होने का, ये आपको मौका देगी अपनी एबिलिटीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, और लोग भी आपको इस बारे में यकीनन एक्नॉलेज करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी होने का इम्कान है इस महीने। ये इंक्रीमेंट एप्रिसिएशन की फॉर्म में भी हो सकती है बॉस की तरफ से, ये इंक्रीमेंट लिटरल मीनिंग्स में पैसों की शक्ल में भी हो सकती है। सो चांसेस आर देयर कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगी अगर आप अपनी क्रिएटिव स्किल और क्रिएटिव स्पार्क को अलाइव करते हैं और उस लोगों के सामने क्लियरली प्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।